सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई की सबसे बड़ी वो खबरें जिसका सीधा ताल्लुक है आपसे। तो ये है अब तक के मुख्य समाचार। कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन स्कैम के खिलाफ लोगों के लिए जनहित में एक चेतावनी जारी की है, जिसके तहत लोगों से अपील की गई है कि कुछ लोग और ट्रैवल एजेंसीज लोगों से एडवांस में किराया और इंडिया में क्वारंटाइन के चार्जेस वसूल रहे हैं। कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस ने खास तौर से लोगों को आगाह किया है और ये कहा है कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी कोई भी चार्टर्ड फ्लाइट्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है और जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा लोगों को इसके बारे में एडवांस में सूचित किया जाएगा। कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया दुबई ऑफिस ने ट्विटर के जरिए नई फ्लाइट्स का अनाउंसमेंट किया है। यूएई और भारत के बीच वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के अंतर्गत के दौरान करीबन 50 नई फ्लाइट संचालित की जाएगी, जिसमें काफी नए शहरों को भी शामिल किया गया है। इन शहरों के लिए हो सकती है 1 से 2 फ्लाइट्स, जिसमें दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, गया, गोवा, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, कोलकाता, त्रिची, मदुराई और चेन्नई के अलावा केरल के लिए होगी तकरीबन 26 फ्लाइटें। कुल मिला के 81 फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं एयर इंडिया और इसके सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा, जिसके तहत 14,000 अप्रवासी भारतीय लौट पाएंगे भारत 26 मई से लेकर जून 8 के बीच में। फ्लाइट्स के किराए होंगे दुबई से दिल्ली तक के लिए 650 दिरहम और कोची तक के लिए तकरीबन 725 दिरहम का होगा किराया। इन किराए में और गिरावट देखी जा सकती है क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस भी इस तीसरे मिशन में हो सकती है ज्वाइन। अब तक इंडिगो एयरलाइंस ने 97 नई फ्लाइट्स का अनाउंसमेंट किया है केरल और सऊदी अरेबिया, दोहा, कुवैत और मस्कट के बीच में। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म अबू धाबी जारी किए अध्यादेश और गाइडलाइन, जिसके तहत होटल्स में मौजूद रेस्टोरेंट, लॉन्ज, बार्स, बीच, पूल और जिम खोले जा सकेंगे सुबह के 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। इसके लिए बहुत ही कड़े एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है होटल्स को, जिसके तहत हैंड सैनिटाइजर्स एंट्रेंस पे होना जरूरी है, थर्मल कैमरास और स्टेरिलाइजिंग इक्विपमेंट्स हर जगह मौजूद होने जरूरी हैं। टेबल्स और चेयर्स को स्टेरिलाइज करना होगा। हर ग्राहक के टेबल बदलने के बाद में वैले पार्किंग की सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई है। एक टेबल पे 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठ पाएंगे। जितने भी एम्प्लॉइज हैं रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले, उनके कोविड-19 टेस्ट जरूरी है रेस्टोरेंट में काम करने की परमिशन देने से पहले। जितने भी स्टाफ और कस्टमर्स हैं उनके ग्लव और मास्क पहनना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ही इस्तेमाल किया जाए भुगतान के लिए और रेस्टोरेंट्स की कैपेसिटी 30% से ज्यादा नहीं हो। 2 टेबल्स के बीच में 2.5 मीटर का फासला होना जरूरी है और हफ्ते में 2 बार हर एम्प्लॉइज का कोविड-19 का टेस्ट करना अनिवार्य है। मिनट्स लोटो ने रविवार को जारी किए नए लकी विजेताओं के नाम, जिन्होंने छठे ड्रॉ के माध्यम से जीते हैं 1 मिलियन दिरहम के इनाम, यानी 10 लाख दिरहम का इनाम। इन सारे विजेताओं ने 6 में से 5 अंकों का सही अनुमान लगाया था। इनमें से 194 खिलाड़ियों ने जीते हैं 300 दिरहम के इनाम और 3,532 लोगों को अगले ड्रॉ में फ्री एंट्री दी गई है। एमिरेट्स लोटो की लॉटरी में अभी तक 50 मिलियन दिरहम के जैकपॉट यानी 100 करोड़ के इनाम को अगले वीकेंड के ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। अब यूएई में रहने वाले तमाम अप्रवासी भारतीय लौट सकेंगे भारत जल्दी, स्पेशल नॉन कमर्शियल फ्लाइट्स में और भारतीय नौसेना के जहाज में। यह जानकारी दी है भारतीय होम मिनिस्ट्री के एक प्रवक्ता ने 24 मई को। इसके तहत प्राथमिकता दी जाएगी उन वर्कर्स को जो बेरोजगार हुए हैं, तमाम लोग जिनकी वीजा एक्सपायर हो गई है, जिन लोगों को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है, वो सारी गर्भवती महिलाएं या जिनके घर में कोई मृत्यु दर्ज की गई है। तय निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार यात्री का भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगर वो भारत लौट रहा है
या फिर अप्रवासी भारतीय जो दूसरे देश लौटना चाहते हैं तो उनकी वहां की वीजा कम से कम 1 साल पुरानी होनी जरूरी है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई मृत्यु दर्ज हुई है तो वहां के देश की वीजा 6 महीने की अवधि कम से कम होनी जरूरी है। इन सारी सूरतों में टिकट्स का सारा खर्चा वहन करना होगा यात्रियों को। इनको लाने ले जाने की फ्लाइट्स के क्रू के लिए भी गाइडलाइंस तय निर्धारित की गई कि उनका कोरोना वायरस नेगेटिव टेस्ट होना जरूरी है। शेख हमदान ने आज ईद उल फित्र के पहले दिन दौरा किया दुबई पुलिस के जनरल हेडक्वार्टर्स का गेसिस में। इस दौरे के दूसरे चरण में वे पहुंचे दुबई एम्बुलेंस और दुबई के स्टेट सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स, जहां पे उन्हें सारी ईद की छुट्टियों के दौरान लिए जाने वाले तमाम इंतजामात के बारे में बताया गया। शेख हमदान ने सबको ईद की बधाइयां दी और उनके इस मुश्किल घड़ी में ड्यूटी करने और अपने काम के प्रति वफादारी निभाने की सराहना की। अबू धाबी में एक 50 वर्षीय सीनियर भारतीय हिंदी टीचर श्री अनिल कुमार की कोरोना से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हो गई 24 मई को। इस दुखद घटना के कारण सनराइज स्कूल का पूरा मैनेजमेंट, अन्य फैकल्टी मेंबर और तमाम स्कूल के बच्चे सदमे में हैं। श्री अनिल कुमार अपने मिलनसार स्वभाव और बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाते थे और बच्चों के बीच खास तौर से वे बहुत ही पॉपुलर थे। वे अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी जी, जो कि इसी स्कूल में मैथ्स की टीचर है, और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। श्री अनिल कुमार जी को 7 मई को संक्रमित होने के बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने रविवार को नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसके तहत 781 नए कोरोना वायरस के केस निकल के सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 29,485, यानी 29,485। 561 नई रिकवरीज देखी गई है, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 15,056। एक नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 245। 35,000 नए टेस्ट भी किए गए कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार। भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रविवार को नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत भारत लौटने पर हर यात्री को अपने खर्चे पर रहना होगा 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में, और बाकी के 7 दिन घर में काट सकेंगे होम क्वारंटाइन में। खाली उन लोगों को इस पूरे रूल से रियायत दी गई है, या तो वो गर्भवती हैं, या घर में किसी सदस्य की हो गई है मृत्यु, या बहुत ही सीरियस बीमारी से ग्रस्त हैं, या वो बच्चे जो 10 साल के नीचे की उम्र के हैं और अपने माता पिता के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। केवल इन्हीं लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटाइन की सुविधा दी जाएगी, वो भी एक अंडरटेकिंग फॉर्म पे साइन करने के बाद। उन यात्रियों पे भी लागू होता है जो लैंड बॉर्डर्स के जरिए पहुंचेंगे भारत। इन सभी को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना अनिवार्य है। आज यूएई के काफी हिस्से में शुक्रवार दोपहर को मूसलाधार बारिश और तेज अंधड़ ने जनजीवन किया प्रभावित। अबू धाबी अमीरात के काफी हिस्से गफा, अल फक्का, अल शिवायब, अल हायर, खत्ताम अल शिकला, अलेन में दुबई अलेन रोड पे काफी तेज मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। काफी जगह पे ताबड़तोड़ ओले पड़ने की भी खबर है। शारजाह के अल मदाम क्षेत्र में भी काफी तेज बारिश रिकॉर्ड की गई, और ऐसी ही बारिश रिकॉर्ड की गई अबू धाबी के अल वतबा हिस्से में। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, नमस्कार, शबा खैर, और एक बार फिर तहे दिल से ईद मुबारक।